आज हम बना रहे हैं एक ऐसा बीफ चना आलू पुलाव जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए। नरम फ्लेवरफुल बीफ और चने और मसालों का एक ऐसा बैलेंस कि हर बाइट याद रह जाए। और आखिर में एक ऐसी छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे पुलाव बिल्कुल होटल स्टाइल बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले कुछ खड़े मसाले देख लें। लौंग है, बादियान के फूल है, बड़ी इलायची है, काली मिर्ची है, दालचीनी है, ज़ीरा है और तेज़पत्ते हैं। ये तेल गरम कर लेंगे सबसे पहले और इसके अंदर जो खड़ा मसाला आपको दिखाए थे इसके अंदर शामिल कर देंगे। खड़ा मसाला को थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। ये एक बड़े साइज़ का नॉर्मल साइज़ का हमारे पास प्याज था, इसको हमने बारीक स्लाइस में काट लिया। इसके अंदर शामिल कर देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा प्याज का कलर आएगा, प्याज का लुक आएगा, उतनी ही अच्छा हमारी बिरयानी का लुक आएगा। प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज भूनने के बाद अब इसके अंदर हम बीफ शामिल करेंगे। ये तकरीबन आधे किलो के करीब बीफ है मेरे पास, बोनलेस बीफ है। और थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा चर्बी भी है। चर्बी वाला बीफ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बिरयानी के अंदर थोड़ा चर्बी वाला बीफ चलता है। और इसके अंदर हमने एक लहसुन की घाटियाँ शामिल की है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वाइट होने तक भून लेंगे, जब तक बीफ का कलर वाइट हो जाए तब तक हम उसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसके अंदर से फिर हमारी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर अब नमक शामिल करेंगे। हस्बे जायका इसके अंदर नमक शामिल होगा और उसको हम हल्का सा चला लेंगे। लीजिए, नमक डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम लहसुन और अदरक, बारीक कुटा हुआ लहसुन अदरक का हम इसे शामिल करेंगे, तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच। इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे, क्योंकि लहसुन अदरक की स्मेल इसके अंदर ना रहे। लहसुन अदरक की जो इसके अंदर से खुशबू आने लग जाए। बात याद रहे कि हम बिरयानी बना रहे हैं, कोरमा नहीं बना रहे हैं। हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसको भून लिया, इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसे हम थोड़ा गलने के लिए रख देंगे। इस टाइम पे आगे इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। बड़े साइज़ के आलू थे, तकरीबन 1 किलो के करीब आलू थे। इसको बड़ा बड़ा काट लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको चलाएंगे और इसको भी थोड़ा गलने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे आगे हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची को हमने मोटा कूटा है, मोटी कुटी हुई हरी मिर्ची इसके अंदर शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको चला लेंगे। आलू को हमने पूरा नहीं गलाया था, आलू को हमने 20 से 30% उस वक्त गलाया था। इस वक्त आगे इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल की है, थोड़ा सा इसको भूनेंगे और इसके बाद हम 70% आलू को गलाएंगे। हमने आलू को पूरा बिल्कुल भी नहीं गलाना, क्योंकि आलू टूट जाएंगे, फिर लुक ख़राब होएगी। इसलिए आलू को हम थोड़ा ही पकाएंगे और ये पानी के अंदर जब चावल दम पे लगेंगे वैसे ही पक जाएंगे। ये कुछ खड़ा मसाले देख लें आप। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून धनिया है और 1 ही टेबल स्पून इसके अंदर सौंफ है। इसके अंदर 5 से 6 काली मिर्ची के दाने हैं। सिनेमन स्टिक है थोड़ी सी। एक फूल के करीब हमने इसका बादियान का फूल लिया है। जायफल और जावित्री ली हमने थोड़ी थोड़ी सी। इसको अच्छी तरह से हम कूट लेंगे। मोटा मोटा कूटेंगे, ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे और न ज़्यादा इसको मोटा छोड़ेंगे। नॉर्मल साइज टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और थोड़ी सी हम इसके अंदर इमली शामिल करेंगे। तकरीबन 15 से 20 दाने हम इमली के शामिल करेंगे इसके अंदर। अब इसको भी हल्का सा हम चला लेंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि अब आलू और बीफ गल चुका है। अब इसके अंदर वो मसाला हम शामिल करेंगे जो हमने कूटा था, जो आपको दिखाया था ना मसाला। मसाला हमने कूट लिया, अब इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1.5 से 2 चम्मच के अंदर शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर बिरयानी मसाला शामिल कर देंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसके अंदर बिरयानी मसाला शामिल करेंगे और इसको भी हल्का सा चलाएंगे। ज़्यादा भी बिल्कुल नहीं भूनना। इस टाइम पे आ गया हमने भूना बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 1 चम्मच चलाया, उसके अंदर अब दही शामिल कर दिया हमने। तकरीबन 1 पाव के करीब दही है। अच्छी तरह फेंट के दही को शामिल कर दिया। ये बात आपको याद रहे, जब से आलू गले हमने इसको अच्छी तरह से नहीं चलाया, सिर्फ एक एक चम्मच चला रहे हैं और सीधा शामिल कर रहे हैं। चलाया हमने बिल्कुल भी नहीं, इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना। जब तक इसके अंदर बीफ था।
अब इसके अंदर चने शामिल कर देंगे। सादे हमने चने को उबाला है पानी के अंदर। 2 हरी मिर्चें डाली है और थोड़ा सी हमने जो है काली मिर्ची डाली थी बस। थोड़ा सा नमक और कुछ भी नहीं। इस टाइम पे आगे हम यखनी शामिल कर देंगे। जब यखनी भी हमने सिंपल बनाई है, नमक के अंदर हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और सिर्फ सिनेमन स्टिक डाली है। बस इसकी सिंपल हमने यखनी बनाई है और कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं डाला। पानी को अच्छी तरह जोश दे लेंगे। पानी को अच्छी तरह जोश आ जाए, इस टाइम पे आकर इसके अंदर अब हम चावल शामिल करेंगे। चावल अच्छा वाला है, सेला का डायमंड का चावल है, क्योंकि चावल जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बिरयानी खुशबू आएगी। ये 1.5 किलो मेरे पास चावल है। चावल इसके अंदर शामिल कर दिया। इस टाइम पे आके 1 नींबू का रस, अगर आपके पास नींबू है तो 1 नींबू का रस, और अगर नींबू नहीं है, रस है, तो आपने तकरीबन 2 चम्मच करीब इसके अंदर नींबू शामिल करना है। बड़े वाले खाने के चम्मच नींबू को शामिल करना है आपने। इससे यह होगा कि हमारा चावल टूटेगा नहीं, हमारा चावल बिखरेगा नहीं। इसके अंदर पानी खुशक कर लेंगे। ये लीजिए पानी खुशक हो चुका है। इसके अंदर अब थोड़ा सा इसके अंदर नमी बाकी है, पानी हमारा खुशक हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर अब हम दम पे लगा देंगे। ये इसके अंदर वो मसाला शामिल करेंगे जो हमने कूटा था, वो थोड़ा सा मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे हम। मसाला शामिल करने के बाद इसके अंदर इसके अंदर हम धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। उसके ऊपर फिर हम ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। हमने प्याज उसी तेल में तल लिए थे, जिस तेल में हमने बिरयानी बनाई उस तेल में हमने प्याज तले थे। उसके बाद इसके अंदर हम पुदीना शामिल करेंगे। थोड़ी फिर बारीक कटे हुए स्लाइस के टमाटर इसके अंदर शामिल कर देंगे। बारीक कटे टमाटर शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इसको अब दम पे लगा देंगे। तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने के बाद उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये ले जी, दम पे चावल हो चुके हैं अच्छी तरह से। चावल हमारा बिल्कुल वीआईपी बना है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरह से कवर हटाया, इतनी ज़बरदस्त खुशबू पूरे घर में फैली है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू घर के अंदर फैली है कि हाथ रोकना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी बस निकाल के खाएं। इतनी ज़बरदस्त हमारी बीफ चना आलू पुलाव की रेसिपी बनी है। बेहतरीन, खुशबूदार, मसालेदार और चटपटी सी हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है। ये ले जी, खिला खिला चावल है, अकेला अकेला चावल है। चावल चिपका नहीं है। चावल हमारा बिल्कुल भी नहीं चिपका। चावल हमारा क्यों नहीं चिपका? क्योंकि पानी का बैलेंस और फ्लेम, अगर ये कंट्रोल में रहे तो हमारा चावल बिल्कुल भी नहीं चिपकता। अगर हम पानी ज़्यादा डाल दें और फ्लेम को हम कंट्रोल ना करें तो यही वजह होती है कि हमारा चावल चिपक जाता है, क्योंकि पानी हमने ज़्यादा डाला होता है और हम फ्लेम को कंट्रोल नहीं करते। इस टाइम पे आके उसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से, यकीन करें, बस हाथ अपना मुश्किल से रोका हुआ है। इस तरह की मज़ेदार और टेस्टफुल चना आलू बीफ पुलाव बनकर रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त सी मज़ेदार, रसीली और टेंडर बीफ के साथ, खुशबूदार मसाले के साथ हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। इस टाइम पे आके देखिए इसके अंदर थोड़ी सी ब्राउन प्याज शामिल करेंगे और आखिर में तैयार है हमारा बीफ चना आलू पुलाव। हर दाना अलग, बीफ मेल्ट इन माउथ, और टेस्ट ऐसा कि बार बार बनाने को दिल करे। अगर आपको ऐसे ओरिजिनल रेसिपी पसंद है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और इसको आप टेस्ट करने के बाद ही बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।